जिन्ने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन दे मैं लिख के समझाऊंगा, ਉਹਦੀ जिन्नी भी जरूरी गल्लां ने मैं लिख के दसूंगा, ਉਹਨੂੰ ध्यान नाल सुनियो। नंबर 1 पहला याद रखना है पार्ट 1 भारतीय संविधान का भाग 1। पार्ट 1 है जिहड़ा आर्टिकल यानी कि धारा 1 तो लैके 4 तक कवर करता है। भारतीय संविधान के भाग 1 दे विच धारा 1 तो लैके 4 तक आती है ते यह गल करदा है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ अते संघ दे नाल जुड़े हुए राज्य। यूनियन बोलते ने पूरी दी पूरी गौरमेंट नूं, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के संघ अते संघ नाल जुड़े हुए राज्य। ये पार्ट 1 दे विच आंदा है। आर्टिकल यानी कि धारा, तुहानूं क्वेश्चन आऊगा कि पार्ट 1 दे विच किन्नियां धारावां ने, तां पार्ट 1 दे विच धारा 1 तो लैके 4 तक जाने। एक चीज़ होर उरे जो नॉर्मली तुसी एक्स्ट्रा याद रखनी है, थोड़े पेपर वास्ते जरूरी है, वो ये याद रख सकते हो कि जब साडा संविधान बनिया सी उस समय भारतीय संविधान दे विच टोटल पार्ट्स 22 सीगे। जब साडा संविधान बनिया सी उस समय भारतीय संविधान दे विच भागां दी संख्या टोटल 22 हुंदी सी। एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पार्ट्स दी संख्या 22 तो इनक्रीज होके 25 हो चुकी है। हुण जे क्वेश्चन आंदा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के मूल रूप च, जिथे ओरिजिनल शब्द होगा उत्थे मूल रूप इस्तेमाल होगा। भारतीय संविधान के मूल रूप दे विच भागां दी संख्या कितनी सी, तां तुसीं आंसर लगाओगे 22। जे पूछा जाए वर्तमान दे विच एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पार्ट्स की संख्या कितनी है, तां ओह हैगी है 25। हुण इन्हां 25 दे विचों 12 तो 13 सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो पेपर च पूछदा है वह मैं तुहानूं करवाऊंगा। उह चों पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ अते संघ नाल जुड़े हुए राज्य, जो कि धारा 1 तो 4 दे विच लिखे गए हैं। नैक्सट आ जाओ पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हुण यह धारा 4 तो खत्म होया है, तो यह धारा 5 तो शुरू होगा। धारा 5 आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक यह गल करदा है सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप एंड इट्स रूल, सिटीजनशिप एंड इट्स रूल, देश की नागरिकता के संबंध दे विच ते उन्हां दे नाल जुड़े हुए जिहड़े रूल्स एंड रेगूलेशन ने, नियम ने, उन्हां दी वर्णन करदा है। भारतीय संविधान के तहत किवें नागरिकता लित्ती जा सकती है, किहड़े-किहड़े तरीके ने जिहदे तहत तुसीं देश की नागरिकता लै सकदे हो, या किहड़े तरीक़े के तहत देश की नागरिकता तुहाडे तो खोई जा सकती है। उहदे नाल जुड़े हुए रूल एंड रेगूलेशन जो नियम ने उन्हां दा वर्णन भाग 2 दे विच कीता गया है, धारा 5 तो 11। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया दे विच सिंगल सिटीजनशिप का कंसैप्ट लगता है, असीं सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, तो जिहड़ा भारतीय संविधान दे विच सिंगल सिटीजनशिप गहरी नागरिकता का कंसैप्ट है वह असी इंग्लैंड तो लिया, ये भी याद रखियो। जे तुसी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी चज नाल पढ़ी है तो तुहानू मेरी गल समझ आजू कि इंडिया दे विच सिंगल सिटीजनशिप का कंसैप्ट है, गहरी नागरिकता का कंसैप्ट है, तो जिहड़ा सिंगल सिटीजनशिप का कंसैप्ट है वो असी इंग्लैंड तो लिया। नैक्सट आ जाओ पार्ट 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 है जो आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक जाता है, धारा 12 तो लैके 35 तक जाता है। पार्ट 3 नूं बोलते ने मैगना कार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैगना कार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैगना कार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मैगना कार्ट किहड़े पार्ट नूं कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो। पार्ट 3 है जिहड़ा गल करदा है फंडामेंटल राइट्स बारे, फंडामेंटल राइट्स बारे, मौलिक अधिकारां बारे। भारतीय संविधान के तहत लोकां नूं जो मौलिक अधिकार दिते गए हैं उन्हां दा वर्णन करता है। ते नाल दी नाल इहदे विच एक गल एक्स्ट्रा तुसीं की याद रख लोगे कि फंडामेंटल राइट्स असी यूएसए के संविधान तो लिते ने, फंडामेंटल राइट्स असी यूएसए के संविधान तो लिते ने। जिहड़ी चीज़ मैं एक्स्ट्रा दसां
ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪੜਾਈ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ USA ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਸੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਸੀ। ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਦਾ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਆਰਟੀਕਲ 300A। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, USA ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। USA 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 4। ਪਾਰਟ 4 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ 4 ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ DPSP। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DPSP ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ DPSP ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ DPSP ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ DPSP ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DPSP ਕਿਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਸਪੇਨ। ਮਤਲਬ DPSP ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 36 ਤੋਂ 51। 36 ਤੋਂ 51 ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਰਟ 3 35 ਤੱਕ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਾਊਗੀ 36 ਤੋਂ 51। ਆਰਟੀਕਲ 36 to 51। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ DPSPs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ
नॉन जस्टिकेबल, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, जस्टिकेबल इन नेचर, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर हुंदे ने। सर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। नॉन जस्टिकेबल इन नेचर हुंदे ने, ठीक है जी, याद रखियो। ये पार्ट 4 हो गया। इन्नी क गल क्लीयर है? फटाफट ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ਇਹਦਾ, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नैक्सट अगे चलते हैं, मैनू ये मिटेना पऊगा तो आप अगे लिख पावांगे, ठीक है। नैक्सट अगे आ जाओ। हुण अगला है पार्ट 4A, पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 4A, ठीक है। वैसे ये 5वें नंबर का हो गया साडा, ठीक है, लेकिन कहना पार्ट 4A है। टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक करतव्यां की गल करता है। इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, यह मौलिक करतव्यां की गल करता है, कृपा करके याद रखियो। टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज असी USSR, सोवियत यूनियन कह लो, या फिर यदा नाम है रशिया, रशिया के संविधान तो लिते ने। पार्ट 4A आर्टिकल 51A यानी कि धारा 51A के तहत असी फंडामेंटल ड्यूटीज जिहड़ियां ने भारतीय संविधान दे विच पढ़ते हाँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लीयर। पार्ट 4A दे विच इहदे विच सिर्फ इक्को ही आर्टिकल है या धारा है, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज जिहड़ी USSR तो लिती गई ने। हुण फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल संविधान दे विच नहीं सी, इन्हां नूं बाद चों ऐड किया गया, किहदे कहण ते, ठीक है। ये तुहाडे वास्ते क्वेश्चन है, किहड़ी कमेटी ने, चलो मैं ही दस दिना यार क्या क्वेश्चन। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने केंद्र सरकार नूं यह रिकमेंडेशन दिती सी, यह सुझाव दिता सी कि जिमें भारतीय संविधान दे विच फंडामेंटल राइट्स ने, उवें ही भारतीय संविधान दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन की सी फंडामेंटल ड्यूटीज नूं भारतीय संविधान च ऐड होने वास्ते। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा आर्टिकल 51A दे तहत बाय द रशिया, बाय द कित्थों लिते गए ने, फ्रॉम द रशिया, रशिया तो ये लिते गए ने। ते फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिकेबल, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, ये भी नॉन जस्टिकेबल ने, याद रखियो। नॉन जस्टिकेबल का मतलब की हुंदा है वो समझाने का टाइम नहीं, बस याद रखियो केड़ी केड़ी चीज़ भारतीय संविधान च नॉन जस्टिशेबल है। कोई शेबल कही आंदा, कोई नॉन जस्टिकेबल कही आंदा, जो कहना वो कह लो, ठीक है। नंबर 1 प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फर्स्ट पेज। नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स, सॉरी नंबर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज, नंबर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज, नंबर 3 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 3 चीज़ां ने जो भारतीय संविधान के तहत नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होंदियां ने, याद रखियो। नैक्सट है जी संख्या 6वीं है, बजूगा पार्ट 5। पार्ट 5 यह आर्टिकल 52 तो लेके 52 से लेकर 151 तक गल करता है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक गल करता है। ये डिस्क्राइब किया गया है यूनियन गौरमेंट एंड इट्स ड्यूटीज, संघ अते संघ नाल जुड़े हुए करतब। हुण यूनियन गौरमेंट की हुंदा है? प्रेजिडेंट, ये यूनियन गौरमेंट का हिस्सा है। प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, भारतीय संसद, पार्लियामेंट,
सुप्रीम कोर्ट, ये सारे यूनियन का हिस्सा ने। सुप्रीम कोर्ट ये सारे पार्ट 5 दे विच आउणगे। इन्हां सारी चीज़ों का जिक्र भी राष्ट्रपति की की पावर है, उप राष्ट्रपति की की पावर है, प्रधानमंत्री की की पावर है, संसद किवें चुनी जाती है। जिवें हुण लोक सभा के इलैक्शन होके चुके हैं है ना, तो लोक सभा का लीडर ऑफ ओपोजिशन की हुंदा है, लोक सभा का लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी की हुंदा है, ये सारा कुछ आंदा है। सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कहने आ दिल्ली दे विच है ना। धारा 124 तो स्टार्ट हुंदा है, याद रखियो। आर्टिकल 124 तो स्टार्ट हुंदा है सुप्रीम कोर्ट। ये सारे यूनियन का हिस्सा ने। एक बार इहनूं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है जी पार्ट 6, वैसे 7वां हो गया। पार्ट 6, पार्ट 6 आर्टिकल यानी कि धारा 152 तो लैके 237 तक ये गल करदा है स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज, राज्य सरकार अते उहदे करतब। स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज, राज्य सरकार उते करतब की ने। स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज। हुण स्टेट गवर्नमेंट दे विच की आ जांदा है? गवर्नर, राजपाल, CM चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, ठीक है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा ने। गवर्नर, CM, हाई कोर्ट, ये पार्ट 7 दे विच आर्टिकल 152 तो लैके 237 तक असी डिस्कस करते हैं। कृपया करके याद रखियो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैंने इनू रब करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है जी। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया तुसी, ठीक है। इनू आपां अगे नैक्सट पार्ट देखते हैं। पार्ट 7, पार्ट 7 वैसे संख्या च किन्ना हो गया? 8वां। वो इनू कहांगे पार्ट 7, ठीक है जी। पार्ट 7 हुण जिहड़ा पार्ट 7 है वह भारतीय संविधान की 7वीं अमेंडमेंट 1956, भारतीय संविधान की 7वीं सोध 1956 के तहत रिपेल्ड कर दिता गया। रिपेल्ड, रिपेल्ड का मतलब की है? कैंसल आउट कर देना, कट देना, स्थगित कर देना, निषेध कर देना, ठीक है। पैसिव कर देना, मतलब एक तरीके दे नाल इनू भारतीय संविधान च नल एंड वॉइड कर दिता गया। इस लिखी हुई जिहड़ी गल्लां ने वो बिल्कुल खत्म कर दी गई ने। पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपेल्ड, रिपेल्ड मतलब कट देना, स्थगित कर देना, अंडर द 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956। कृपया करके याद रखियो। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नैक्सट है जी, इस तो बाद असी डिस्कस करना है सीधा पार्ट 9, विचाले छड्ड दो। पार्ट 9 ये ला लो डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 9 वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 9 ये ला लो डबल स्टार। पार्ट 9, पार्ट 9 धारा 243 तो लैके 243 ओ तक। धारा 243 तो लैके 243 ओ तक ये डिस्कशन की जाती है। तो यह गल करदा है पंचायती राज, द पंचायती राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पंचायती राज। धारा 243 तो लैके 243 ओ तक पंचायती राज की गल करती है। कृपया करके याद रखियो। इंडिया दे विच पहली पंचायत, फस्ट पंचायत कित्थे चुनी गई सी? इंडिया च पहली पंचायत चुनी गई सी राजस्थान दे नागौर जिले दे विच। राजस्थान दे नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच, राजस्थान दे नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच पहली पंचायत चुनी गई सी। कृपया करके याद रखियो। राजस्थान दे नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच पहली पंचायत चुनी गई सी, ठीक है। इहदे नाल याद रखियो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किहनूं कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंडिया दे विच फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किहनूं कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन नूं फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ DPSP ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟ 15। ਪਾਰਟ 15 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟ 15 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾਓ। ਪਾर्ट 15th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डबल स्टार लगाओ जल्दी। पार्ट 15th आर्टिकल 324 तो लैके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्याख्या की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 15 आर्टिकल 324 तो 329 तक जाता है। इट टॉक्स अबाउट द इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ते उहदी बनतर। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किवें नैशनल पार्टी का दर्जा दिंदा है, किवें स्टेट पार्टी का दर्जा दिंदा है, या किहड़े इलैक्शन के डिस्प्यूट नूं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सॉल्व करूगा, या इलैक्शन सिंबल हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा करता है। नेक्स्ट है जी पार्ट 18th। पार्ट 18th ये गल करता है एमरजेंसी प्रोविजनस। एमरजेंसी प्रोविजनस भारत दे विच आपातकालीन नूं लैके जिन्ने भी प्रोविजनस ने, एमरजेंसी प्रोविजनस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनस। एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 352 तो 356 ठीक है। ये आर्टिकल 352 भी आता है जिहड़ा कि गल करता है नैशनल एमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकालीन। ये आर्टिकल 356 भी आता है जिहड़ा कि गल करता है स्टेट एमरजेंसी की। एक हुंदा है आर्टिकल 360 जो कि गल करता है फाइनैंशियल एमरजेंसी की, वित्तीय आपातकालीन की। इंडिया च 3 तरीके की एमरजेंसी हुंदी है, नैशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनैंशियल एमरजेंसी। ते तीनों तरीके की एमरजेंसी इंडिया दे विच सिर्फ और सिर्फ देश का प्रेजिडेंट डिकलेयर कर सकता है। ये उसकी पावर है, प्रेजिडेंट डिकलेयर कर सकता है। इन्हां सारी गल्लां बारे जानकारी पार्ट 18 च मिलती है। आखिरी पार्ट है पार्ट 20th। डबल एक्स आजू पार्ट 20th। ये आर्टिकल इको ही आता है 368। ये गल करता है इंडिया दे विच अमेंडमेंट प्रोसीजर। जे तुसी भारतीय संविधान दे किसी चीज़ दे विच अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसका प्रोसैस की है। द वे यू कैन अमेंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दे विच तुसी किहड़े तरीके दे नाल अमेंडमेंट कर सकते हो, इस चीज़ का जिक्र भारतीय संविधान के पार्ट 20 दे विच है। ते जिहड़ा अमेंडमेंट प्रोसैस है वह असी साउथ अफ्रीका के संविधान तो लिता है। जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अमेंडमेंट प्रोसैस है वह असी साउथ अफ्रीका के संविधान तो लिता है, याद रखियो ठीक है। द अमेंडमेंट प्रोसैस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका तो लिता है। तो टोटल यह 12-15 पार्ट ने जो साडे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ने। यह कृपया करके याद कर लियो, चैनल सबसक्राइब कर लियो। जो थोड़ा लगता है भी ये 15-15 मिनट की वीडियो थोड़ी रिवीजन वधिया करवा दूँ, मैनू नीचे कमेंट बॉक्स लिख दियो। अगली वीडियो के विच मैं भारतीय संविधान के सारे शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स इस तरीके नाल डिस्क्राइब कर दूंगा। टिल दैन थैंक यू सो मच। मजे करो, वाहिगुरू तुहानूं चढ़दी कला च रखे।